हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यदि 2025 में आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं और आप इस कंफ्यूजन में हैं कि कहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, चलिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी जरूरी डिफरेंस जो कि पोस्ट ऑफिस में और बैंक में होती है के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ सेविंग अकाउंट खोलने पर आपको ज्यादा फायदा मिल सकेगा। बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर 2.7% से लेकर के 3% तक ही ब्याज देते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस अपने बचत खाता धारकों को 4% तक फिक्स्ड ब्याज देता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लोग अक्सर बैंक में ही अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने वालों की संख्या बैंक के मुकाबले काफी कम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कई ऐसे फायदे हैं जो इसे बैंक से बेहतर विकल्प बनाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस खाते से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर बेहतर ब्याज पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आमतौर पर बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर 2.7% से लेकर के 3% तक ही ब्याज देते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस अपने बचत खाता धारकों को 4% तक का फिक्स्ड ब्याज देता है, जो मौजूदा समय में कई बैंकों से बेहतर है। चलिए जानते हैं बैंकों में अभी के टाइम में क्या है ब्याज दर। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 2.7% है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 2.7 है, केनरा बैंक में भी 2.90 है, बैंक ऑफ इंडिया में 2.90, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.75 है, HDFC बैंक में 3% है, ICICI बैंक में 3% है और एक्सिस बैंक में 3% है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वर्सेस बैंक सेविंग अकाउंट मिनिमम बैलेंस की। चाहे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाए या फिर पोस्ट ऑफिस में, हर जगह आपको एक न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर यह बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाए तो आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। अधिकतर बैंकों में रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा 1000 या उससे ज्यादा होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे कि HDFC और ICICI बैंक में यह सीमा 10,000 तक पहुंच जाती है, जिससे आम खाता धारकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें मिनिमम बैलेंस की लिमिट महज 500 है। यह राशि कोई भी आसानी से मेंटेन कर सकता है। इतना ही नहीं, इस अकाउंट में न्यूनतम निकासी यानी कि मिनिमम विड्रॉ की सीमा भी सिर्फ 50,000 रखी गई है, जो इसे आम लोगों के लिए और भी सुविधाजनक बनाती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वर्सेस बैंक सेविंग अकाउंट में कौन देता है सबसे ज्यादा सुविधा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं या फिर पहले से आपका अकाउंट है तो जानना जरूरी है कि इसकी सुविधाएं बैंक अकाउंट के मुकाबले कितनी और कैसी है। चलिए आपको आगे बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की सुविधाएं की बात करें तो इसमें चेकबुक की सुविधा फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद मिलती है। दूसरा, ATM कार्ड उपलब्ध है लेकिन सिर्फ लिमिटेड नेटवर्क और मशीन पर ही चलता है। तीसरा, मोबाइल या फिर बैंकिंग सुविधा है लेकिन फीचर्स सीमित होते हैं। आधार लिंकिंग आसानी से की जा सकती है। सरकारी योजनाएं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। देश भर में पहुंच, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में भी पोस्ट ऑफिस ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच मौजूद है। कम शुल्क, सेवाओं पर लगने वाला शुल्क आमतौर पर बहुत कम होता है। वहीं अगर बात करें बैंकिंग सेविंग अकाउंट की सुविधाएं की तो चेकबुक आमतौर पर फ्री में मिलती है और प्रक्रिया तेज होती है। दूसरा, ATM डेबिट कार्ड, बड़ी संख्या में ATM और ब्रांच में उपयोग की सुविधा होती है। तीसरा, मोबाइल और बैंकिंग, UPI, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, मोबाइल ऐप आदि के जरिए फुल डिजिटल एक्सेस मिलता है आपको। आधार और पैन लिंकिंग ऑनलाइन या ब्रांच से आसानी से तुरंत किया जा सकता है। अतिरिक्त सेवाएं की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी इसमें मिलती है। कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो ज्यादा ATM और ब्रांच की सुविधा के कारण नगद लेन देन इसमें आसान होता है। 24/7 ग्राहक सेवा, कॉल सेंटर, मोबाइल एप्लीकेशन और चैटबॉट के जरिए ये मदद आपको मिलती रहती है। तो अब आप जान चुके होंगे कि पोस्ट ऑफिस में लिमिटेड सर्विस है, जबकि बैंक में उससे कहीं ज्यादा सर्विस मिलती है, जो आपको बहुत सारी आजादी देती है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपको पहले से पता था ये भी बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके बताएं। कोशिश करेंगे उस पर हम वीडियो लेकर के आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।